हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईकॉम इनसाइडर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमओक्यू क्या होता है और सेलर सेंट्रल अकाउंट में इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। एमओक्यू का फुल फॉर्म है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज। जिन सेलर्स के पास लो वैल्यू प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट पर एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, जिससे वो ज्यादा यूनिट को सेल कर सकते हैं एक ही शिपमेंट में। इसके लिए प्रोडक्ट की प्राइस 500 रुपए से कम होनी चाहिए और सेलर्स उन प्रोडक्ट्स को इजी शिप, एफबीए या सेलर फ्लेक्स के जरिए सेल करते होने चाहिए। अभी के लिए एमओक्यू प्रोग्राम को शेल्फशिप के लिए इनेबल नहीं किया गया है, तो शेल्फशिप के सेलर्स इस प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं ले सकते। अब इस प्रोग्राम के बेनिफिट समझते हैं। इसका इंपॉर्टेंट और मेन बेनिफिट है कि ये आपके पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट को लो कर देता है। इजी शिप, सेलर फ्लेक्स और एफबी ऑर्डर्स में वेट हैंडलिंग यानी डिलीवरी चार्जेस को पर शिपमेंट के बेसिस लिया जाता है। एमओक्यू को इनेबल करने से आप एक ही शिपमेंट में ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल कर सकते हैं, जिससे आपका पर यूनिट डिलीवरी चार्जेस कम हो जाता है। इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे। आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है 150 रुपीज, जिसका वेट है 100 ग्राम। इस प्रोडक्ट पर आप एक डिलीवरी चार्जेस अमेजोन को पे करते हैं। यहीं पे अगर आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 3 करते हैं तो आपकी शिपमेंट की वैल्यू हो जाती है 450 रुपीज, जिसका टोटल वेट होता है 300 ग्राम, जो 500 ग्राम से कम होने की वजह से आप यही सेम डिलीवरी चार्जेस पे 3 यूनिट सेल करते हैं और पर यूनिट डिलीवरी चार्जेस कम हो जाता है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट नोट है कि वेट हैंडलिंग यानी डिलीवरी चार्जेस की गिनती ही पर शिपमेंट के बेसिस पर होगी। इसके अलावा अमेजोन का कमीशन और क्लोजिंग फी वगैरह को पर यूनिट के बेस पर ही लिया जाएगा। अब आगे समझते हैं एमओक्यू की रिक्वेस्ट कैसे रेज कर सकते हैं। स्टेप 1, यहाँ पर आपको आपकी इन्वेंट्री में एमओक्यू एलिजिबल ऑफर्स का लिस्ट मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपनी एमओक्यू लिमिट सेट करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये टैब यहाँ पर नहीं दिखता है और आप अपनी इन्वेंट्री में से कुछ प्रोडक्ट को एमओक्यू के लिए रेज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एमओक्यू रिक्वेस्ट टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स को फिल करके अपलोड कर सकते हैं। इस एक्सेल को फिल करने से पहले स्टेप 2 को समझते हैं। आपके प्रोडक्ट की प्राइस और आपके एमओक्यू लिमिट का मल्टीप्लीकेशन 1000 रुपए या उससे कम होना चाहिए। नीचे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है कि अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है 250 रुपीज, तो आप इसकी मैक्सिमम एमओक्यू वैल्यू 4 सेट कर सकते हैं, यानी 250 इंटू 4 आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपीज। अगर आप इससे एमओक्यू वैल्यू ज्यादा सेट करते हैं तो आपकी ये ऑफर कॉन्फ़िगर नहीं होगी। इसी के साथ एमओक्यू की लिमिट आप 12 या उससे कम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है 50 रुपीज, तो आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 12 रख सकते हैं या उससे नीचे। अब इस एक्सेल को फिल करते हैं। या तो मेरे सिस्टम में कोई टेक्निकल एरर है या अमेजोन के टेक्निकल पॉइंट में बग है, तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करने पर इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके साथ ये वाला एरर होता है कि नहीं। अब यहाँ से फाइल को डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। इस एक्सेल में जिनका कलर कोड ब्लैक है वो इन्फॉर्मेशन फिल करना मैंडेटरी है, बाकी जो ग्रे कलर में है वो ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पर सिर्फ मैंडेटरी वाली इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। सबसे पहला, योर मर्चेंट टोकन। जो सेलर्स अमेजोन पर नए हैं और उनको पता नहीं कि अपना मर्चेंट टोकन कहाँ से लेना है, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट के राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन होगा, वहां पर आपको अकाउंट इन्फो पर क्लिक करना है। मिडिल पेज में आपको योर मर्चेंट टोकन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना मर्चेंट टोकन मिल जाएगा। इसे कॉपी करके यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद कॉलम ई में एएसआईन टाइप करना है, कॉलम एफ में एसकेयू टाइप करना है और कॉलम जी में आपको अपनी सेलिंग प्राइस ऐड करनी है। उसके बाद आखिरी कॉलम में एमओक्यू लिमिट सेट करना है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 500 रुपए से नीचे वाली प्रोडक्ट को ही यहाँ पर ऐड करना है। अपलोड करने के 2 बिजनेस डेज के अंदर अमेजोन आपको ईमेल सेंड करेगी इस रिक्वेस्ट के रिजल्ट के बारे में। इसी के साथ एक और पॉइंट का ध्यान रखना है, जब यहाँ पर आप प्रोडक्ट की प्राइस अपडेट करते हैं तो अप्रूवल आने तक प्राइस पर किसी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस प्रोडक्ट पर एमओक्यू ऑफर रिमूव हो जाएगी। अब क्विकली इसके एफएक्यू समझ लेते हैं। उसके लिए स्क्रॉल डाउन करके सबसे आखिर में आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, किन प्रोडक्ट्स के लिए एमओक्यू एलिजिबल है। जिन प्रोडक्ट्स को आप इजी शिप, एफबीए या सेलर फ्लेक्स के जरिए सेल करते हैं और उन प्रोडक्ट की प्राइस 500 रुपए से कम है, उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए एमओक्यू एलिजिबल है। सेकंड क्वेश्चन है, आप एमओक्यू की लिमिट कैसे रिमूव या करेक्ट कर सकते हैं। एमओक्यू की ऑफर को करेक्ट करने के लिए वापस उसी एक्सेल में करेक्ट क्वांटिटी डाल के अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा
एमओक्यू लिमिट को रिमूव करने के लिए उसी एक्सेल में एमओक्यू वैल्यू पर एक लिख के रीसबमिट कर देना है। तीसरा क्वेश्चन, एमओक्यू प्रोग्राम के लिए आपको किसी तरह का चार्जेस लगेगा? आंसर है नो। इस प्रोग्राम के लिए आपको किसी तरह का कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगता है। फोर्थ और आखिरी क्वेश्चन, इजी शिप में मैं कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लेता हूं, क्या उन प्रोडक्ट पर एमओक्यू की लिमिट सेट की जा सकती है? आंसर है नहीं। आपको अपने डिलीवरी चार्जेस को 0 करना होगा। प्री डिलीवरी वाले प्रोडक्ट्स पर ही एमओक्यू की लिमिट को सेट किया जा सकता है। एमओक्यू के रिक्वेस्ट के लिंक और हेल्प पेज की लिंक दोनों को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और यहीं पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।